मैं हूं विनीत खरे। इस वक्त बीबीसी हिंदी के और दूसरी भारतीय भाषाओं के बीबीसी के आप उस पर लाइव हैं इस वक्त, और हम इस वक्त हैं सिंघू बॉर्डर के पास, जहां पर अभी थोड़ी देर पहले ही जो 1 साल से किसानों का आंदोलन चल रहा था लगातार, उसे सस्पेंड, जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ बार बार, उसे सस्पेंड करने की घोषणा की गई है। यहाँ पर योगेंद्र यादव मौजूद थे, और आप देख रहे हैं यहाँ पर इस वक्त बहुत सारे जो टीवी चैनल्स हैं, और क्योंकि ये सोशल मीडिया के अलावा कई चैनल्स पर और बहुत जगह ये ब्रॉडकास्ट जा रहा है, तो थोड़ी यहाँ पर आपको भीड़ भाड़ दिखेगी। लेकिन जो बड़ी खबर आ रही है, 1 साल से लगातार ये आंदोलन चल रहा था, जिसका असर न सिर्फ हिंदुस्तान के शहरों में, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में तो खासकर उसका असर दिखा ही, कई यूपी में भी हमें दिखा, लेकिन भारत के बाहर भी उसकी आवाज़ या फिर उसका असर, जो प्रदर्शन है उसका असर हमें नज़र आया। और आखिरकार आज एक तरीके से जो कुछ मांगे थी किसानों की, उसे सरकार ने मोटा मोटा मान लिया है। हमारी कोशिश होगी यहाँ पर जो कुछ लोग हैं उनसे बात करने की, और ये जो 1 साल से जो ये पूरा एक छोटा सा एक सेटलमेंट सा बन गया था, उस पर क्या कहना है। आप यहाँ पर, आप किसान हैं, किसान मोर्चा से जुड़े हैं? बिल्कुल, मैं संयुक्त किसान मोर्चा का सदस्य हूँ पहले दिन से। क्या नाम है आपका? चौधरी संतोष सिंह। चौधरी जी, पहले तो मुख्य बातें क्या हुई हैं? क्या सरकार ने सभी मांगें मान ली हैं? और जो मैं सुन रहा हूँ शब्द सस्पेंड, कि सस्पेंड हुआ है और दोबारा भी शुरू हो सकता है, इसका थोड़ा बताएं, क्या एग्जैक्टली हुआ है? सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा था, पहले जो प्रस्ताव भेजा था उस पर संयुक्त किसान मोर्चा ने सहमति जता दी थी, और आज सरकार ने दोबारा से अपना लिखित प्रस्ताव, सहमति प्रस्ताव आधिकारिक तौर पर भेजा है। सरकार ने ये माना है कि जो किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए थे आंदोलन के दौरान, उनको बिना शर्त वापस ले लेगी। जो किसान शहीद हुए थे उनके परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। एमएसपी की गारंटी के लिए जो कमेटी बनाई गई है, वो सिर्फ एमएसपी की गारंटी के बारे में ही किसानों की बात सुनेगी, और उसमें संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य शामिल होंगे। जो संयुक्त किसान मोर्चा की पहले दिन से ही ये नारा था कि कानून वापसी तो घर वापसी। अब तीनों काले कानून वापस हो गए हैं, और किसानों की जो मांगे थी उन पर सरकार ने आधिकारिक तौर पर सहमति पत्र भेज दिया है। अब 11 दिसंबर से किसान अपनी घर वापसी करेंगे। और 11 दिसंबर से? 11 दिसंबर से। अच्छा। और 15 जनवरी को दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा की समीक्षा बैठक होगी कि सरकार ने जो ये सहमति भेजी है आधिकारिक तौर पर, उस पर सरकार ने क्या किया, उसके बारे में समीक्षा की जाएगी। तब तक के लिए आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है, और उस समीक्षा बैठक में तय होगा, सरकार अपनी बातों पर आगे बढ़ती है तो फिर उस पर समीक्षा की जाएगी। ये जो पत्र भेजा है, इसमें क्या सरकार ने कहा है कि जो मुकदमे हैं, केसेस हैं, वो वापस ले लिए गए हैं कि ले लिए जाएंगे, जो एक मुख्य बात थी? सरकार ने उसमें, पहले सरकार ने जो भेजा था पत्र, उसमें ये लिखा था कि आंदोलन वापस हो जाएंगे तो केसेज वापस हो जाएंगे, जिस पर संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐतराज़ किया था। और दोबारा से उन्होंने अब भेजा कि जो भी किसानों पर किसान आंदोलन के दौरान मुकदमे दर्ज हुए हैं, वो तत्काल प्रभाव से वापस लिए जाएंगे। ले लिए गए हैं? हाँ जी, ले लिए गए हैं, मतलब अब आज की तारीख में अब कोई मुकदमा या केसेस नहीं है, आप कह रहे हैं? आज की तारीख में एकदम से जो केसेस लेने की प्रक्रिया होती है, लेकिन तत्काल प्रभाव से उन्होंने लिखा वो प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। जी। मैं एक सेकंड, आपने सर नाम अपना क्या बताया था? चौधरी संतोष। चौधरी संतोष जी। मैं एडवोकेट भी हूँ। एडवोकेट भी हैं। शाहनवाज, थोड़ा सा हम अपने जो हमें देख रहे हैं थोड़ा सा दिखा दें। ये क्या जगह थी, थोड़ा बताएं, जो इस्तेमाल होती थी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, क्या जगह थी? और अभी जो भरी हुई है किसानों से और मीडिया के लोगों से, यहाँ पर जनरली क्या होता था और अब क्या नहीं होगा? ये कजारिया टाइल्स है, और ये संयुक्त किसान मोर्चा का कार्यालय था, और यहीं पर संयुक्त किसान मोर्चा की
जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं वो सब यहीं पे हुई हैं, यहीं पे किसान आंदोलन की रणनीति बनी है और सब कार्य यहीं से किसान चला रहे हैं। आपके लिए कितना बड़ा दिन है ये? आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है और ये एक बड़ी जीत है, ऐतिहासिक जीत है। आज़ादी के बाद से आज तक का ये सबसे बड़ा आंदोलन था जिसमें किसान की जीत हुई है। मैं सभी देशवासियों को इस ऐतिहासिक जीत पर हार्दिक बधाई देता हूं और आज इस आंदोलन की जो ताकत बन के उभरा है कि किसान जाग उठा है। अब किसान को बहकाया नहीं जा सकता। अब जो विधानसभाएं हैं, जो लोकसभा हैं, वो मन मर्जी के कानून नहीं बना पाएंगी। ये इस आंदोलन से निकल कर आया है। बहुत शुक्रिया आपका संतोष जी। राकेश टिकैत हैं, उधर मीडिया के लोगों से बात कर रहे हैं। हमारी कोशिश होगी उनसे बात करने की। आप मीडिया से बात जारी है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि ऑलरेडी बात कर रहे हैं मीडिया से। आप बताइए। नहीं, पहले बीबीसी मराठी पे चल रहा था लाइव, हम महाराष्ट्र से हैं, इसके लिए मैं नहीं, मराठी में भी चल रहा है, हिंदी में भी चल रहा है। बेसिकली पहले मैं बीबीसी का बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि क्या नाम है आपका? मैं संदीप गिड्डे हूँ, संयुक्त किसान मोर्चा का सदस्य और राष्ट्रीय किसान महासंघ का भी कोर कमेटी मेंबर हूँ। बेसिकली आंदोलन के शुरुआती में कुछ मीडिया कर्मियों ने कुछ अलग आंदोलन को दिखाने की कोशिश की थी। उस टाइम में बीबीसी ने बिल्कुल आंदोलन की ज़मीनी हकीकत पूरे दुनिया में पहुंचाई थी, तो इसके लिए पहले तो हम बीबीसी का शुक्रगुजार है। आज तो आधिकारिक तौर पे हमारे जो वकील है चौधरी जी, उन्होंने पूरी आपको जानकारी दे दी है, लेकिन ये है एक आंदोलन की शुरुआत है। जैसे कि संयुक्त किसान मोर्चा एक अम्ब्रेला बॉडी बन गई है पूरे देश की, और आगे जाके स्टेट लेवल हो या रीजन लेवल हो या और भी नेशनल लेवल हो, उनके सभी जो किसानों के मुद्दे हैं उनको हल निकालने के लिए, फिर से आंदोलन करने के लिए हमेशा ये सक्रिय रहेगी। और इसमें पीक बीमा जो है, क्रॉप इंश्योरेंस का मुद्दा है जो नेशनल लेवल पे आया है, और भी बहुत सारे मुद्दे जो MSP का किसानों के मुद्दा है, बेमौसम बारिश का मुद्दा है। तो ये ऐसे बहुत सारे मुद्दे के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में कल ही तय हुआ था कि हर महीने अलग अलग स्टेट में बैठक होगी रूटीन लेवल पे। तो नेक्स्ट बैठक जो है 15 जनवरी को दिल्ली में हो रही है। उसके बाद में हम इनको रिक्वेस्ट करेंगे कि महाराष्ट्र में भी एक बैठक की जाए। तो संयुक्त किसान मोर्चा ज़मीनी स्तर पे और मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र में हो, कर्नाटक में हो, गुजरात में हो, इसका असर आप कह रहे हैं कि जो है वो और दिखता जाएगा। इस आंदोलन ने बहुत कुछ दिया है, देश को बहुत कुछ दिया है, देश के सभी नागरिकों को एक आगाह करके दिया है कि देश में अभी भी डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेटिक तौर पे चुन के आई हुई सरकार कोई हुकूमत नहीं कर सकती। तो ये एक तानाशाह जैसे काम नहीं कर सकते आप एक डेमोक्रेटिक वे पे काम कर सकते हैं। बहुत कुछ सिखाया भी है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अलग अलग किसान संगठनों को उन्होंने एकत्र बुनने की कोशिश भी की है। महाराष्ट्र में कहाँ से आए थे और कितना दिन आपने बिताया, मतलब लंबे समय से आप यहाँ पे हैं? लगभग कंटिन्यूअसली पहले जो है वो 120 दिन तक थे। जब आंदोलन 100 दिन का पूरा हुआ था तो बीबीसी ने उसके ऊपर स्टोरी भी की थी। मराठी मानुस 100 दिन पूरे होने के बाद हमारे ऊपर की थी, तो उसके लिए भी हम थैंक यू है। और उसके बाद में लगातार जैसे 1 साल पूरा हो गया, उसके बाद में हम लगातार इस बॉर्डर पे आ रहे हैं। वापस जाने का फिर क्या प्लान है अभी? वापस अभी हम 11 तारीख को पूरे ढोल नगाड़े के साथ में यहाँ से निकल जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। तो और भी लोग हैं जो कि एक दूसरे को देखें कि एक तरह से सेलिब्रेशन का माहौल है कि एक बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है। और हमारे साथ कुछ लोग और हैं। सॉरी, कुछ डिमांड मिल जाएगा। क्या नाम है आपका और कितना बड़ा दिन है ये? मेरा नाम हन्नान मुल्ला, मैं ऑल इंडिया किसान सभा का महामंत्री हूँ जी, और कोऑर्डिनेशन जो कमेटी 9 मेंबर, हम उसके सदस्य हैं। तो आज ये मूवमेंट हम चलाया, ये इसलिए पहले बाधा ही देता हूँ किसानों का। जो लड़ते हैं उसके अंदर डिटर्मिनेशन ना होने से लड़ाई लड़ नहीं सकता। किसान ने ऐलान किया था हम 700 हम शहीद हुआ, 7000 भी शहीद हो जाएंगे, फिर भी हम बिना विजय जाएंगे नहीं। ये जो डिटर्मिनेशन किसानों का, ये क्रिएटेड ए सिचुएशन व्हिच वी कुड बैंक ऑन
and 500 organization came together. 5 organization cannot go together 5 days. आप But कहाँ से आए हैं? 500, I am from Bengal. बंगाल but से I आए am हैं। staying in Delhi. I am national general secretary. नहीं तो आप यहाँ पर कितने दिन से हैं? यहाँ पर आपने डेरा कितने दिनों से डाला हुआ है? हम रेगुलर आते यहीं पर रहते, regular आते रहते? पांच कमिटी, 5 जगह मोर्चा तो है। ये जो छोटा सा एक तरह से शहर सा बस गया है, अगर आप जो लोग शायद यहाँ पे नहीं आए हों और हमें दिल्ली इस जगह का जिन्होंने नहीं देखा हो, ये उठना कब से शुरू हो जाएगा फिर? ये जहाँ पर एक छोटे रेस्टोरेंट है, रहने का पूरा इंतजाम है, लोग रह रहे हैं। जो कुछ लोग रह जाएगा, व्यापार जो कर रहा है, व्यापारी अपना व्यापार समझता है, उसको सिखाने की जरूरत नहीं है। जहाँ व्यापार होगा, व्यापार ठीक करेगा, और जो लोग यहाँ है रहेगा। जो लोग जाना तो जाना ही है, अपना घर परिवार छोड़ के, खेती छोड़ के 1 साल इतना दूर में रहा, अपने खुशी से तो अपने घर जाएंगे, जरूर जाएंगे। मगर जो एक विजय का वार्ता लेके जा रहा है, ये उसको कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। और एक सरकार भी समझ गया 500 संगठन इकट्ठा है, सरकार तोड़ नहीं पाया, बहुत कोशिश किया। ये एकता देश के लिए काम में आएगा। जब भी सरकार कोई गड़बड़ करेगा किसान के खिलाफ, किसान जरूर इस एकता को इस्तेमाल करके उसको अपना मांग मनाने के लिए लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं कि एक जीत की फील है कि आप लोकतंत्र है, और इस तरह के जो शब्द आप सुन रहे हैं कि लोकतंत्र हैं, आप हमें दबा नहीं सकते हैं, या फिर ये बहुत बड़ा मोमेंट है किसानों के लिए। देखते हैं हमें और आप बताइए, आपका क्या नाम है? कितने मेरा दिनों से आप नाम आए हैं? संदीप सिंह है। मुझे 370 दिन हो गए 370 दिन। कब का आंदोलन। कहाँ के चल रहा है। रहने वाले हैं हम आप? राजस्थान श्री गंगानगर के हैं, टेकरी बॉर्डर पे रह रहे हैं। हाँ हाँ। आज यहाँ पे मीटिंग थी, इस मीटिंग में हम पहुँचे तो हम यहाँ पे जो संयुक्त किसान मोर्चे का फैसला हुआ उसके हम साथ हैं। हम 11 तारीख को घर वापसी है हमारी। 11 तारीख को जाएंगे? हाँ जी। तो आपकी फैमिली यहीं पर है कि हाँ, मतलब टिगरी बॉर्डर पे टिगरी बॉर्डर पे हाँ ही जी। है। फैमिली वगैरह सब कोई मेरे साथ आए हैं, बच्चे साथ आए हैं। स्कूल भी 370 दिन से नहीं गए। अच्छा। हाँ, हम आंदोलन के साथ हैं, आंदोलन के साथ ही रहेंगे। खुश हैं जो कुछ हुआ है, या फिर आंदोलन से जो हमें हासिल हुआ है आपको? हम बहुत खुश हैं। जो हमारे किसान वीर शहीद हुए हैं, हम उससे थोड़ी निराशा प्रकट कर रहे हैं। एक कल हमारे देश के बहुत ही फौजी, जय जवान जय किसान, बिपिन मेरे रावत जी। हाँ जी, बिपिन रावत जी हुए हैं, शहीद हो गए। उनके साथ और भी मेरे फौजी शहीद हुए हैं। उनका हमें बहुत ज़्यादा दुख है। नहीं तो हमने कल जाना था, कल उनकी कोई वर्षी वगैरह, उनका संस्कार वगैरह, इसलिए हम 11 तारीख को जाएंगे। पूरा हरमंदिर साहब में जाएंगे, मत्था टेकेंगे वहाँ पे जाकर। तो हमारा आंदोलन बंद तो एक बार यहाँ पे किया है, आंदोलन तो हमारे जारी रहेंगे। क्यों सर, कोई राज्य सरकार है। तो क्या ये जो सस्पेंशन है, क्या आपको भरोसा नहीं है कि जो वायदे सरकार की तरफ से हुए हैं वो पूरे होंगे? जो रिव्यू मीटिंग की बात हो रही है जनवरी में, क्या अभी भी कोई शंका है कि चीज़ें पूरी नहीं होंगी? कैसे एमएसपी है, एमएसपी पे राजस्थान पे देखो आज कैसे मूंग है, किसान का पड़ा हुआ है, कोई मूंग खरीद नहीं रहा। चाहे राज्य सरकार है, वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, चाहे केंद्र में बीजेपी की सरकार है। कब तक किसान की फसल नहीं बिकेगी, तब तक हम पूरा राजी नहीं होंगे। इसलिए हमें मूंग किसानों का 5000 बिक रहा है, उधर 7200 रुपया एमएसपी रेट है। कम से कम कितना फ़र्क हो गया। जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो अब फिर 11 तारीख को आप निकलेंगे? हाँ जी, हाँ जी। बहुत शुक्रिया आपका। हम देखते हैं और भी अगर हम कुछ लोगों से यहाँ पर बात कर पाएँ। वैसे बाहर देखिए, टीवी के इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं। मेरे पीछे मंच के पास किसान संघर्ष समिति योगेंद्र यादव जी हैं, वो बाइट दे रहे हैं। हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। और कुछ लोग हैं यहाँ पे। आप लोग कहाँ से आए हैं, कितने दिन से हैं यहाँ पे? हरियाणा से हूँ मैं। खुश हैं? संयुक्त किसान मोर्चा का सदस्य हूँ। अच्छा। और बहुत बड़ी खुशी भी है हरियाणा के लोगों को भी, और पूरे देश के लोगों को खुशी है। हमने किसान और मजदूर की लड़ाई को जीतने के साथ साथ में पूरी दुनिया के अंदर जो लोकतांत्रिक देश हैं उनको एक मैसेज दिया है कि जो लोकतांत्रिक प्रणाली है वो जनता की प्रणाली है, वो किसान मजदूर की प्रणाली है। इस प्रकार से संसद में, इस लड़ाई के बाद संसद में रात के अंधेरे में कानून नहीं बनेंगे। ये बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ा मैसेज है दुनिया के किसान मजदूर को। और अभी हम यहाँ से 11 तारीख को जाएंगे। पूरा हरियाणा पूरे तैयारी शुरू कर दी है कि क्या पूरे टोलों के ऊपर फूल मालाओं के साथ, फूलों के साथ जो है पूरे स्वागत किया जाएगा। लंगर दोबारा से पूरे रोड के ऊपर शुरू कर दिए हैं। पूरे तमाम हरियाणा के अंदर पूरी खुशियों का माहौल है। ये थोड़ा बताएं, संघर्ष कितना मुश्किल रहा है? 1 साल से, क्या 1 साल से ज़्यादा हो गए, कितना मुश्किल रहा है संघर्ष, आप बताएं।
भाई संघर्ष तो देख पूरा एक साल का संघर्षशील पूरा साल रहा है, जिसमें गर्मी भी आई है, सर्दी भी आई है। आप कितने दिन से थे यहाँ पे? मैं लगातार पहले दिन 26 नवंबर से यहाँ आए। पहले पूरे साल भर से यहीं पे हैं? नहीं, वैसे गांव में चले जाते हैं, 5 दिन चले गए फिर आ जाते हैं, 5 दिन काम गाँव का अपना जो खेत का काम धंधा करके आ जाते हैं। एक साल पूरा संघर्षशील रहा, -2 डिग्री तापमान में आके यहाँ बैठे थे, जिसमें अपना गर्मी भी आई है, सर्दी भी आई है, चौमासा भी आया है, बरसात भी आई है। लेकिन जो हमें सफलता मिली कहीं न कहीं किसान मजदूर की बड़ी जीत हुई है, क्योंकि WTO की जो पहली बार ही नीति वापसी हुई है, नीति से पहले कभी नहीं हुआ था। इसे किसान मजदूर की जीत हुई है और वजह अपना सफलता मिली है। बहुत शुक्रिया आपका। ये जो कहते थे कि खालिस्तानी हैं, बाहर से लोग फंडिंग आ रही है, सोशल मीडिया पर कितनी बातें कही गई, उस पर कुछ बोलेंगे आप? सोशल मीडिया तो हमारे साथ था। हाँ, अच्छा। हाँ, सोशल मीडिया का जिक्र भी हुआ यहाँ पर। सोशल मीडिया को यहाँ जिक्र हुआ है, शुक्रिया भी कहा इन्होंने। हाँ, शुक्रिया अदा किया है। जो इंटरनेशनल में थी जो मीडिया है, उसने तो मैं बहुत कुछ गाड़ियाँ भी दी हैं, ठीक है। फिर भी आज एक किसान फिर भी उनके एक समझ में आया कि भाई ये किसान थे, ये और ना खालिस्तानी थे ना कुछ नहीं थे, ये किसान थे। और उनकी आज का सबूत मिल गया है। हरियाणा पंजाब भाईचारा तीनों स्टेटा का सारे किसान आज इकट्ठे हो गए ना, अपने अपने घर जाएंगे 11 तारीख को। 11 तारीख को, हाँ। बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें BBC हिंदी पर या फिर दूसरी BBC की भारतीय भाषाओं पर ज्वाइन किया है, अभी ज्वाइन किया है और अभी तक उनको पता नहीं चल पाया हो। जो हम हैं इस वक्त यहाँ पर, जहाँ पर थोड़ी देर पहले ही घोषणा हुई है कि जो 1 साल से ज़्यादा किसानों का आंदोलन चल रहा था फार्म लॉज को लेकर, उसको उन्होंने वापस लेने की बात कही है, सस्पेंड करने की बात कही है और उसे रिव्यू करने की बात कही, रिव्यू करने की बात कही है। और खुशी का माहौल है कि एक बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है। लोग 11 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं, 11 दिसंबर को जब जो पैकिंग होगी एक तरीके से यहाँ से उसकी शुरुआत होगी, लेकिन रिव्यू की बात भी होगी। यहाँ पर हम कोशिश करेंगे, आइए राकेश टिकैत जी हैं या फिर योगेंद्र यादव हैं यहाँ पर, उनसे अगर हमारी बात हो पाए। लोग एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। यहाँ पे मीडिया के बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, फोटो ऑप्स हो रहे हैं। शाहनवाज, अगर आप दिखा पाएँ। योगेंद्र यादव हैं, फोटोज दिए जा रहे हैं। खुशी का माहौल है कि बहुत बड़ा दिन है, जैसा कि कुछ लोगों ने यहाँ पर हमें बताया। योगेंद्र जी, योगेंद्र जी सर योगेंद्र जी मेरे ख्याल से सॉरी आप ही सीक्वेंस बना दीजिए, मैं भागूंगा नहीं करके जाऊंगा। योगेंद्र जी, हम लाइव हैं, क्विकली अगर आप बता पाए कितना बड़ा दिन है? मैं समझता हूँ किसान आंदोलन के इतिहास में शायद सबसे बड़ा दिन है ये, क्योंकि पिछले 70 साल से किसान आंदोलन को जो हासिल नहीं हुआ वो आज हुआ है। किसान ने इन 3 काले कानूनों को तो हटवाया ही, खेती पे कंपनी राज बनाने की कोशिश को तो रोक ही दिया, साथ साथ किसान ने अपना खोया हुआ आत्मसम्मान हासिल किया है, किसान ने अपनी एकता हासिल की है और किसान ने अपना राजनीतिक ताकत का एहसास किया है। एक बात तय है, आगे से इस देश का कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री किसानों से पंगा नहीं लेगा, ये सबसे बड़ी जीत है। एक बस और, ये मैं शब्द सुन रहा हूँ सस्पेंशन, क्या अभी भी कहीं भरोसे की का इशू है या फिर आप रिव्यू करने की जो बात कर रहे हैं, आप देखेंगे कि सरकार किस तरह से अपने वायदों पर खरा उतरती है, उसके बाद से आप रिव्यू करेंगे कि क्या उसे दोबारा शुरू करने की ज़रूरत है? क्या ये थोड़ा क्लैरिफाई कर पाएंगे? जाहिर है किसी भी मूवमेंट के लिए तो अनिवार्य होता है कि आप जो कुछ आपने हासिल किया है उस पर निगाह रखें, उसकी चौकीदारी करें, नहीं तो सरकारों का क्या भरोसा। 70 साल से सरकारों ने किसानों को धोखा दिया है, कोई नई बात है इसके अंदर? बिल्कुल हम चौकीदारी करेंगे, 1 महीने बाद बैठेंगे, आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं, मोर्चों को उठा रहे हैं, इसमें आप बिल्कुल कोई संदेह न बनाइए। दिल्ली के इर्द गिर्द और देश भर में जहाँ भी किसानों का मोर्चा, धरना, टोल प्लाजा, ब्लॉकेड जिस भी स्वरूप में चल रहा है वो सब 11 तारीख को उठा लिए जाएंगे
मूल्यांकन हम करते रहेंगे। आंदोलन किसान को करना ही होगा, आंदोलन का स्वरूप बदल लेंगे। हर बार सड़क के ऊपर मोर्चा नहीं लगता, वो अलग अलग स्वरूप में लेकिन होता है। मोर्चे को उठाने के बाद दोबारा शुरू करना कितना मुश्किल होगा? मतलब एक बार मैं वही आपको कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि हर बार हमारा आंदोलन नेशनल हाईवे पे मोर्चे की शक्ल में बने। आंदोलन के अलग अलग स्वरूप होते हैं। ये तो बहुत एक्सट्रीम फॉर्म था जो कि 10-20 साल में एक बार कभी किया जाता है, लेकिन आंदोलन अपने दूसरे स्वरूप में जारी रहेगा, खास तौर पर एमएसपी के सवाल पे, जिसमें अभी हमें कुछ विशेष हासिल नहीं हुआ है। एमएसपी पे बस आप समझिए हमें पांव रखने की जगह मिली है और एक हमारे को आत्मविश्वास मिला है, ये हमारी उपलब्धि है, इसलिए हम इस पे संघर्ष अपना जारी रखें। एक बस और, केसेस क्या विथड्रॉ हो गए हैं कि होने वाले हैं, उस पर थोड़ा। तमाम राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकार ने सिद्धांत में सहमति दे दी है कि केस तत्काल वापस किए जाएंगे बिना किसी प्री कंडीशन के। अब तत्काल का मतलब ये नहीं होता कि शाम तक हो जाए। कुछ केसेस एक दिन में विड्रॉ हो सकते हैं, कुछ केसेस में कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है, अलग अलग स्टेजेस हैं, लेकिन सरकार ने तत्काल विड्रॉ करने की रिटन फॉर्मल कंसेंट दी है। बहुत शुक्रिया योगेंद्र यादव, ये थे अपना रिएक्शन दे रहे थे। तो योगेंद्र जैसे कह रहे थे कि केसेस के बारे में की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी और वो रिव्यू करने की बात कर रहे थे कि सरकारों का क्या है। आज एक बात सामने आती है, कल को दूसरी बात, तो उस पर निगाह रखने की बात वो कर रहे हैं। हमारी कोशिश होगी, राकेश टिकैत जी हैं, अगर उनका रिएक्शन भी हमें मिल पाता। तो क्या जी कुछ फसल भी बीजना चाहेंगे? अब देखूंगा फसल क्या, आप अगर फसल बीजती होगी तो दोबारा थोड़ा बीज दूंगा। अच्छा, किसी पड़ोसी का चला दूंगा। एक सवाल और पूछना चाहूंगा। ना ऐसे नहीं, अगर सरकार आने वाले समय में नहीं मानती तो 15 तारीख की समीक्षा बैठक में क्या? अभी क्यों कहीं बात करो, अभी तो नहीं, ये सरकार तो टेढ़ी, आप कहते थे सरकार बहुत टेढ़ी है। अरे टेढ़ी है तो नरमा तो गई, अब पानी डाल के नरमा तो दिया। कितना बड़ा दिन है आपके लिए राकेश टिकैत? ये ठीक है, पूरे देश के लिए बड़ा दिन है, पूरे किसानों के लिए बड़ा दिन है, देश का जो नौजवान है उसके लिए, और एक आंदोलनकारियों के लिए एक बड़ा दिन है। देश में अपनी भाषा में अपनी बात कहने के लिए बड़ा दिन है। जो लोग हताश हो गए थे कि अब अपनी बात कह नहीं सकते, उसके लिए बड़ा दिन है कि हम आज भी हिंदुस्तान में अपनी भाषा में अपनी बात कह सकते हैं। तो ये तो लेकिन निजी तौर पर लगातार आपके ऊपर स्पॉटलाइट रही है, मीडिया पीछे वाले पीछे पड़े रहे हैं आपके, लगातार आप इंटरव्यूज दे रहे हैं, आपके लिए पर्सनली कैसा इस पे? ठीक है, हमें गलत चीज़ों को फेस करने का एक हमें जुनून था, वो हमने फेस किया। मीडिया के हर सवाल का जवाब दिया, छोटा बड़ा जो भी मीडिया के लोग रहे, उनका कोई भी क्वेश्चन है तो उसका हमने कोशिश करी कि उनको ठेस ना पहुंचे और हम अपना जवाब उन तक पहुंचा दें देश तक। एक बस और आखिरी सवाल, सस्पेंड हुआ है, मतलब क्या एक है कि दोबारा शायद हो सकता है, आप सरकार पर निगाह रखेंगे? दोबारा तो होएगा, ये किसने कह दिया कि वो कौन आदमी है जो ये कह दे कि दोबारा ये आंदोलन होगा ही नहीं कभी, ऐसा कौन कह देगा? तो निगाह रखेंगे आप? हाँ, निगाह रखेंगे। इसमें यूपी इलेक्शन का भी कोई रोल होगा? निगाह यूपी की सरकार से अभी हम बात करेंगे, एक साल से हमारी बात नहीं हुई, यूपी की सरकार से हम बातचीत करेंगे। उन्होंने कोई आप रीच आउट किया है आपकी तरफ से, कुछ शुरुआती हुए हैं? नहीं, हम जाकर कर देंगे, सब रीच आउट कर देंगे, हम मीटिंग करना चाहते हैं मुख्यमंत्री से। क्या कहेंगे उनसे आप रीच आउट? अपने बहुत से इशू हैं, वो गन्ना भुगतान के हैं, वहाँ पे जो क्रय केंद्र है उस पर खरीद नहीं होती, उस पर है, बिजली के रेट ज़्यादा है उस पर है, गन्ने के रेट पे है, बहुत से सवाल हमारे हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं, और हर स्टेट गवर्नमेंट से हम बातचीत करना चाहते हैं। एक बस आखिरी सवाल, जैसे जैसे आपको लग रहा है कि जो चुनाव नजदीक आए हैं, सरकार के पिघलने में थोड़ी तेजी आई है, इसको कोई लिंक मारते हैं? गर्मी जब आवे तो बर्फ तो जब ही पिघले, तो ये आंदोलन की गर्माहट है तो इससे पिघल लगा। चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत हमारे साथ थे। कई हलकों में ये जो सरकार का जो रिएक्शन, इसे चुनावी नज़दीक आने वाले हैं, खासकर यूपी के चुनाव, उससे भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। हम थोड़ा सा आखिरी में रैप करने से पहले बस थोड़ा सा लोगों को दिखा लें कि क्या अभी माहौल है यहाँ पर। कुछ वक्त पहले तक ये जगह पूरी भरी हुई थी, लेकिन आप देख रहे हैं लोग अपने पर्सनल वीडियोस, शाहनवाज अगर दिखा दें, अपने पर्सनल वीडियोस लोगों को याद रखने के लिए वो बना रहे हैं। ये कजारिया टाइल्स की जगह है, शटर आधा गिरा हुआ है।
और बाहर थोड़ा सा हम चलें, ये देखिए पूरा ले लो भाई, लोगों के हाथ में झंडे हैं। ये अभी सड़क का हाल है, सड़क के बाहर सेकेंड ये हम इस जगह से बाहर निकल आए हैं और ये सड़कें हैं जो सिंघू बॉर्डर की, थोड़ा सा बाहर का नज़ारा, पूरी जगह जाम है और इंटरव्यूज, मीडिया का प्रेजेंस। तो ये हाल है सिंघू बॉर्डर का। जो हमें देख रहे हैं, एक बार हम फिर से बता दें, बीबीसी हिंदी और दूसरी भाषाओं के पेज पर कि जो थोड़ी देर पहले अनाउंसमेंट हुआ है, किसान मोर्चा के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि जो आंदोलन है उसे सस्पेंड किया गया है, उनकी निगाह होगी, सरकार क्या करती है निगाह रखेंगे। और इसे यूपी चुनाव से तो डेफिनेटली कई लोग देख रहे होंगे, लेकिन अभी जो समाचार ये कि 11 दिसंबर से ये जगह खाली होनी शुरू हो जाएगी और यहाँ पर इस वक्त सेलिब्रेशन का माहौल है। मुझे विनीत खरे को सिंघू बॉर्डर से दीजिए इजाज़त।